कुरुक्षेत्र का मैदान। धरती पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। हवा में धूल और युद्ध की गंध फैली थी। हर दिशा में शंखों की गूंज थी। डमरू की ध्वनि जैसे समय को पुकार रही थी। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, हाथियों, रथों, धनुष बाणों से सुसज्जित, और दूसरी ओर पांडवों की धर्म सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं अर्जुन। रथ के बीच खड़े हैं अर्जुन, पांडवों का महान योद्धा, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। पर आज उनका मन डगमगा गया। अर्जुन का धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सामने देखा भीष्म पितामह, जो कभी उन्हें आशीर्वाद देते थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, कौरव भाई, जिनके साथ उन्होंने बचपन में खेला था, और अब वही सब उनके सामने खड़े हैं शत्रु बनकर। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं इन सब पर बाण कैसे चला सकता हूँ? इनकी मृत्यु से हमें क्या मिलेगा? यदि विजय भी मिले तो उसका आनंद किसके साथ लूंगा? क्या मैं उन हाथों से राज्य स्वीकार करूं जो अपने ही स्वजनों के रक्त से सने होंगे? उनका हृदय करुणा से भर गया। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वे बोले, हे कृष्ण, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। और वे रथ में बैठ गए, सिर झुकाकर, जैसे कोई बालक दिशा खो बैठा हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर मुस्कान में गूढ़ रहस्य था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये मोह तुझे शोभा नहीं देता। ये दुर्बलता तेरे हृदय में कैसे आ गई? उठ, युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। अर्जुन बोले, हे केशव, तेरी बात सुनकर भी मेरा हृदय विचलित है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। कृपा करके मुझे वो ज्ञान दे जिससे मैं सदा के लिए इस मोह से मुक्त हो जाऊं। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तो उस वस्तु का शोक कर रहा है जो शाश्वत है। ज्ञानी न तो जीवित का शोक करते हैं, न मृत का। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तू या ये सब राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम नहीं रहेंगे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य, अजर, अमर और अविनाशी है। कृष्ण बोले, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। वह सदा सर्वत्र है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। इसलिए जो तू शोक कर रहा है वह अज्ञान का परिणाम है। फिर उन्होंने समझाया, जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उस पर शोक क्यों? कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है। यदि तू अपने धर्म से विमुख होगा तो तेरी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। लोग कहेंगे, अर्जुन डर गया, भाग गया। तेरे लिए अपयश मृत्यु से भी बड़ा होगा। अर्जुन अब भी चुप थे। कृष्ण ने कहा, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें भावनाओं से नहीं, धर्म से निर्णय लेना होता है, क्योंकि धर्म ही वो शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगो अस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है, इसलिए कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ देता है वह कर्म में पूर्णता प्राप्त करता है, क्योंकि वह स्वयं को साधक नहीं, साधन मानता है। ऐसा व्यक्ति कार्य करता है पर कर्म से बंधता नहीं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर कर्म ही सब कुछ है तो ज्ञान का क्या महत्व है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार को मिटाता है।
जब तू जान जाएगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। उन्होंने कहा, जब तेरा मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहेगा, तब तू सच्चा योगी कहलाएगा। यही समत्व योग है, जहाँ मन स्थिर रहता है और बुद्धि शांत। कृष्ण बोले, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है वो भले ही संसार में रहता है, परंतु संसार उसे छू नहीं सकता। जैसे कमल का फूल जल में रहता है परंतु उससे गीला नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होता है वो भटक जाता है, पर जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो अपने भीतर की आत्मा को देख पाता है और वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। फिर उन्होंने आत्म साक्षात्कार का रहस्य बताया। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तो उसके भीतर से भय मिट जाता है। वो जानता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ जो हर शरीर में बसती है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों से आंसू सूख गए, उनका चेहरा शांत हो गया। कृष्ण के शब्द उनके हृदय में उतरने लगे। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो गया, जो ना किसी से घृणा करता है न मोह रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वो बाहर से स्थिर और भीतर से मुक्त रहता है। जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान पर स्थिर रहती है, वैसे ही उस योगी का मन स्थिर रहता है जो ईश्वर में लीन है। अर्जुन ने सिर झुकाया, हे माधव, अब मैं समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अब अपने धर्म के मार्ग पर चलूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है हे पार्थ। कर्म करते हुए भी निष्काम रहना, यही मुक्ति का मार्ग है। जो इसे जान लेता है वो कभी दुख को नहीं छूता। ये सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उनकी आंखों में फिर से तेज आ गया। अब वे केवल योद्धा नहीं बल्कि ज्ञानी और भक्त बन चुके थे। युद्ध वही था, पर अब अर्जुन के भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका था। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो संपूर्ण मानवता के लिए था। हर युग में हर व्यक्ति के भीतर कभी न कभी एक अर्जुन जागता है, जो भ्रमित होता है, जो जीवन के निर्णयों में उलझ जाता है। और हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण भी होता है, जो मौन है पर सदा मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को सुनते हैं, तब हमारा जीवन भी गीता बन जाता है। हम समझते हैं कि जीवन का अर्थ केवल भोग नहीं बल्कि योग है, कर्म में शांति और ज्ञान में मुक्ति। ये ज्ञान योग हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म हमारा धर्म है और समत्व हमारी साधना। जो इसे समझ लेता है वो सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी और आप अगले अध्याय में कर्म योग का रहस्य सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अद्भुत धर्म कथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जगाने के लिए होती है।